हेलो एवरीवन। तो हमारे इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ जो है हमारा चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके जो एग्जांपल है हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर पे बेस्ड जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 3 एग्जांपल है, एग्जांपल 10, 11 और 12। हमारा एग्जांपल 10 जो है वो बिल्कुल बेसिक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, हमें पता है कि अगर स्फीयर की रेडियस अगर हमें गिवन है जो कि 11.2 सेंटीमीटर है और अगर हमें इस वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम 4/3 पाई पुट करेंगे 22/7 और रेडियस हमारी 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो हमारा 3 से तो कट नहीं हो रहा है, 7 से कट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 4 7 6 जा हमारा 42 होता है। तो यहाँ पे हमें यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11.2 की 11.2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर हम 11.2 की 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 224 इंटू 211 इंटू 211, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और ये 1। ठीक है, उसके बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, ये हमारा 1.6 है, 1.6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 6.4 मतलब कि। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी आ जाएगी, ये हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 5 जा 20 21 2, 4 2 जा 8 8 और 2 10, 1 4 1 जा 4 5। उसके बाद 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 25 26 कैरी 2, 6 5 जा 30 32 कैरी 3, 6 2 जा 12 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। तो यहाँ पे हमारे पास 6 1 7 8 2 0 8 और 1 डिजिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे डेसिमल था, तो यहाँ 2 और एक 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 और 3। ये हमारा 802.816 आ गया। अब हमारी 22 से भी मल्टीप्लाई करनी बाकी है। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 0, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 3 6 5 0 6 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 9 1 6 6 7 1। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 1 7 6 6 1 9 5 और 2 और डेसिमल हमारा 3 डिजिट के बाद 1 2 3। ये डिवाइड में है हमारा 3, डिवाइड में है हमारे पास 3। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 5 जा 15, 2 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 5887.317 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11। ए शॉर्ट पुट इज ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, एक शॉर्ट पुट मतलब जो गोला होता है, आपने अगर गेम्स में देखा होगा तो एक गोला होता है। ठीक है, वो स्फीयर की शेप का होता है। ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो दी है 4.9 सेंटीमीटर। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द। ठीक है, तो हमें उसकी डेंसिटी दी है कि
1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका जो मास जो है वो 7.8 ग्राम है। ठीक है, तो हमें जो ये शॉर्ट पुट जिसकी रेडियस 1.9 सेंटीमीटर है उसका मास फाइंड करना है कि कितना मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है कि क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू आर 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, 7 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई करनी है हमें 4.9 की 4.9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4.9 की 4.9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 4 44, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16, 17 18 19, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 0 10 14 और ये 2, और 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल लग गया। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है ये 7 से, 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 8 14, 7 2 जा 14 और 2 यहाँ से 16, 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा 16.807। उसके बाद हमारी ये बच जाता है हमारा 88, तो 16.807 की हम 88 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, 6 5 4 4 3 1, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 1 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है, कितने डिजिट, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाता है 1479.016 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाता है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेटल उसका मास कितना है, 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम। और हमारे पास ये आया है मास ऑफ 1479.016 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, इसका मास कितना होगा हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई 7.8 मल्टीप्लाई 1479.016 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इतने ग्राम में आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, ग्राम में आ जाएगा, तो यहाँ 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये नंबर है इसकी 2.6 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ 6 से 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9 0, 6 9 जा 54 5, 6 7 जा 42 47 4, उसके बाद 6 4 जा 24 24 28 2, 6 1 जा 6 और ये आ जाएगा 8। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2 3, उसके बाद 0, उसके बाद 18 का 1, 7 दूनी 14 1 15, कैरी 1, उसके बाद ये 22 की 14 से मल्टीप्लाई 28 और 29। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद 1, उसके बाद 4 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 13 14, यहाँ पे आ जाएगा 10 18 और कैरी 1 आ गया और ये 3। ठीक है, तो ये इतना आ गया, ये आ गया हमारा 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल आए हैं, इतने ग्राम आ गया, 3845.441 ग्राम जो है वो वेट आ गया। तो अगर इसको किलोग्राम में बदलते हैं तो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद एक बार और डेसिमल लगाएंगे तो 3.845 किलोग्राम जो है वो वेट आ जाएगा, मतलब 3.85
kg जो है वो वेट आ जाएगा, वो है जो वो शॉर्ट पुट जो है वो 3.85 किलोग्राम का है हमारा मतलब। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में मोस्टली खासकर स्फीयर वाले में तो हमारी कैलकुलेशन ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि क्यूब आ जाता है ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है। ओके, तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ ए रेडियस ऑफ 3 पॉइंट। तो हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिसका कि क्या है, हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट वुड कंटेन। तो इसमें कितना पानी आ सकता है जो वो उसका वॉल्यूम बताना हमने। तो वो वॉल्यूम हम इस बाउल का वॉल्यूम मतलब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हाफ, मतलब वो होता है 4/3, ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 हमारा हो जाएगा, 2/3 हमारा हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 2/3 इंटू पाई हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 5 से 35 होता है 0.5। तो यहाँ पे 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टाइम के लिए अगर आप भूल जाओ ये पॉइंट, तो जब भी हमारे पास लास्ट में 5 होता है ना, वैसे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, जब भी हमारे पास लास्ट में 5 होता है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5 5 या 25 लिखते हैं। यहाँ पे दोनों जगह 2 है ना, 2 और 2 के बाद हमारा क्या था 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई रहे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 35 और 35 अगर डेसिमल को बोलेंगे 5 5 या 25, 3 के नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 4 जा 12 ये आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल लगा दिया। जैसे हमारे पास अगर 45 होता, 45 की 45 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 से 25, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास ये आ जाता। ओके, तो 3.5 की मल्टीप्लाई ये आ गई। उसके बाद है 0.5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और कैरी 1 11, 5 1 जा 5 और 6, ये आ गया। 3 डिजिट के बाद 1 2 और 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ 44 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 22, 5 2 जा 8 9 10, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 4 6 जा 24, 0 0 5 4 2, 0 0 5 9 6 2, कितने 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारा ये आ जाएगा 269.5/3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 8 जा 24, 2 3 9 जा 27, 2 उसके बाद डेसिमल लग जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9, ये सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 89.8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ये वॉल्यूम आ जाएगा, जो ये हेमिस्फेयर जो है इतने वॉल्यूम का वाटर जो है वो ये हेमिस्फेयर होल्ड कर सकता है। ओके, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये थे हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पे बेस्ड एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज हमारी 11.4। ओके, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।